नमस्कार मित्रों, जय माता दी। और ये स्वागत है आपका अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। और ये द्वितीय काल की आखिरी क्लास है यूथ के द्वारा। देखिएगा पहला क्वेश्चन, मैथिली शरगुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है? नाटककार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में, प्रगीतकार के रूप में या मुक्तकार के रूप में? तो ये प्रबंधकार के रूप में मैथिली शरगुप्त की प्रतिभा सर्वाधिक मिलती है। व्याख्या देख लीजिएगा, मैथिली शरगुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक प्रबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में देखने को मिलती है। आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपमान परंपरा के संरक्षक मैथिली शरगुप्त को माना जाता है। मैथिली शरगुप्त की रचनाएं देख लीजिएगा, रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध 1910 में, किसान 1917 में, बिकट भट्ट 1929 में, गुरुकुल 1929 में, साकेत 1931 में, भारत भारती 1912 में, झंकार भी 1929 में है, यशोधरा 1932 में, द्वापर 1936 में, जय भारत तो ये 1952, पंचवटी 1925, हिडिंबा आदि इनकी रचनाएं हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद किए हैं, देखिएगा, रंग में भंग, तो भंग रंग में भंग नो डालो, तो नो से हो जाएगा 1909, रंग में भंग नो डालो 1909। आज जय द्रथ बध, बध आ रहा है ना, ब ध द स, ब ध द स, तो जय द्रथ बध 10। किसान, किसान का कैसे याद करेंगे, किसान शान 17, शान 17 आ रहा है ना, शान 17, किसान 17 1917 में। बिकट भट्ट 29, बिकट भट्ट 29, गुरुकुल भी 29 का है और झंकार भी 29 का है, 3 29 का है मैथिली शरगुप्त की। देखिएगा एक बार फिर से, बिकट भट्ट 29, गुरुकुल 29, झंकार 29, 1929 का सब है। और साकेतरा 1931 की है, साकेत 1931 की है, सॉरी साकेत 1931 की है। भारत भारती ये 1912 के हैं। इसे कैसे याद करेंगे हम, भारत भारती, भारत भारती बार बार पुकारती, तो 1912 हो गया ना, भारत भारती बार बार पुकारती 1912। झंकार 1929 की, यशोधरा धरा 32, यशोधरा 32, यशोधरा 32 साल की थी, यशोधरा 32 साल की थी, यशोधरा 32 साल की थी ना, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, ये 32 ऐसे याद करेंगे। द्वापर, द्वापर 1936, द्वापर 1936, हाँ देखिएगा ये द्वापर, एक द्वापर 1936 का है और एक सिद्धराज 1936 का। इसको कैसे याद करेंगे हम, द्वापर द्वार पर सिद्धराज आए हैं, सिद्ध द्वापर से द्वार पर, और एक सिद्धराज उनका भी 1936 का है। सिद्धराज तो सिद्धराज आए हैं, और हमारे द्वार पर जब सिद्धराज आए हैं तो उनके में हम लोगों ने 36 गुण देखा है, तो 1936 ऐसे याद हो जाएगा। द्वार पर सिद्धराज आए हैं, वो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्धराज आए हैं, उनके में 36 गुण हैं, तो 1936 में द्वापर और सिद्धराज। फिर जय भारत, भारत आ रहा है ना, जय भारत, भारत 52 1952, पंचवटी, पंच में 25 आ रहा है तो पंचवटी 1925, जय भारत, भारत में 52 आ रहा है तो जय भारत 1952 का हो जाएगा, पंचवटी 1925 का हो जाएगा, हिडिंबा। ये किसकी है, तो मैथिली शरगुप्त की सब ये रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से मैथिली शरगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? देखिए कौन सी है, सब नायिका प्रधान है, एक जो है नायिका प्रधान नहीं है। यशोधरा ये नायिका प्रधान है, ये गौतम बुद्ध की पत्नी है यशोधरा। और साकेत ये भी नायिका प्रधान है, इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन है, इसमें भी नायिका प्रधान है। और विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया कौन है, ये पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत हैं, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है विष्णुप्रिया, उनका वर्णन दिया है नायिका के रूप में। और जो पंचवटी है ये नायिका के रूप में नहीं मिलता है, ये नायक पुरुष रचना है, पंचवटी नायक प्रधान है, इसमें लक्ष्मण नायक हैं। व्याख्या एक बार देख लेते हैं हम लोग, पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 32, विष्णुप्रिया 57 आदि द्वितीय युगीन कवि मैथिली शरगुप्त की रचनाएं। यशोधरा में महात्मा गौतम की पत्नी
यशोधरा वर्णन नायिका के रूप में मिलता है और साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन नायिका के रूप मिलता है। ठीक है। और विष्णु प्रिया जो हैं ये पश्चिम बंगाल के संत जो थे चैतन्य महाप्रभु की पत्नी जो हैं विष्णु प्रिया, इनका नायिका के रूप में वर्णन मिलता है। जबकि पंचवटी जो है ये नायक प्रधान है जिसके नायक लक्ष्मण जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रंग में भंग नामक काव्य कृति किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। रंग में भंग नामक कृति में राजपुतानी आन बान की कथा है। पूछा जाएगा रंग में भंग क्या है? तो ये राजपुतानी आन बान की कथा है जिसकी रचना राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने की थी। तो राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया था मैथिली शरण गुप्त को? तो महात्मा गांधी ने। किस रचना के लिए? भारत भारती के लिए। उनकी अन्य रचना देख लीजिएगा कृतियाँ, साकेत 1931 का है, यशोधरा 1932 का है, किसान 1917 का है, सिद्धराज 1936 का है और प्लासी का युद्ध, जयद्रथ वध ये 1910 का है। जयद्रथ वध। पंचवटी 1925 की है। प्लासी का युद्ध कब का है ये याद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? षष्ठ में, अष्टम में, सप्तम में या नवम में? तो ये नवम में है जो साकेत का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। नवम सर्ग में देखिएगा ये उर्मिला के विरह का बहुत ही मार्मिक ढंग से इसमें वर्णन किया गया है। नवम सर्ग में साकेत के व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक एवं नवम सर्ग है। यह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है जिसके नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया है। यह उनकी मौलिक उद्भावना है क्योंकि उर्मिला राम कथा की उपेक्षित पात्र रही है। आठवें सर्ग में कैकेयी के पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपने मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियां लिखी हैं जिनमें प्रमुख जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया आदि हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। इसमें बताना है कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। पथिक, चोखे चौपदे, कनुप्रिया या वासव दत्ता? तो ये चोखे चौपदे जो है ये अयोध्या सिंह हरिऔध का है। चोखे चौपदे ये कब का है? 1924 का है। नहीं, ये 1932 का है। चोखे चौपदे 1932 का है। चुभते चौपते 1924 का है। पथिक, हाँ देखिएगा, पथिक किसका है? ये राम नरेश त्रिपाठी का है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी का 1920 में है। राम नरेश त्रिपाठी। कनुप्रिया किसकी है? ये धर्मवीर भारती की है कनुप्रिया। और ये वासव दत्ता किसका है? ये सोहन लाल द्विवेदी का है। वासव दत्ता यूपी टीजीटी 2005 में आया है क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिएगा, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, पद्म प्रसून, प्रिय प्रवास ये खड़ी बोली में प्रथम रचित महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिद्वार रचित काव्य ग्रंथ है पथिक। नहीं, ये हरिऔध का सब है। चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, पद्म प्रसून, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय का सब। और पथिक जो है ये रामनरेश त्रिपाठी की है। कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती की है। वासव दत्ता जो है सोहनलाल द्विवेदी की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि ये मैथिली शरण गुप्त हैं। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932,
पंचवटी 1925, जय भारत 1952, झंकार 1929 की है, द्वापर 1936 की है, जयद्रथ वध 1910 की है आदि राष्ट्र कवि मैथिली शरदगुप्त की प्रमुख रचना है। भारत भारती के किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? जो भारत भारती मैथिली शरदगुप्त की 1912 में, इसमें किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? दैन्य भावना, राष्ट्र भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना। तो बताइएगा, यूपीटीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये तो राष्ट्रीय भावना, इसमें भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है भारत भारती में। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरदगुप्त द्वारा रचित भारत भारती 1912 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। भारत भारती में गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना पूर्णतः मुखरित हुई है। राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ भारत भारती में भी भारत के अतीत का गौरव गान भी है। अतीत के गौरव का गान भी है। देखिएगा, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? गंगा अवतरण किस छंद में है जो रत्नाकर की है? तो ये चौपाई में है, या दोहा में है, रोला में है, या घनाक्षरी में है? तो ये रोला में है। यूपीटीजीटी 2004 में ये भी आया क्वेश्चन है। द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगा अवतरण नामक काव्य ग्रंथ की रचना लिखी है और ये रोला छंद में है। इनके अन्य रचनाएं देख लीजिएगा। उद्धव शतक गंगा अवतरण, उद्धव शतक रत्नाकर का है। हरिश्चंद्र भी रत्नाकर का है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। हिंडोला ये भी रत्नाकर का है। श्रृंगार लहरी, कल काशी आदि सब जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। रत्नाकर जी अंग्रेजी विद्वान पोप एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसे ही आधुनिक काल में किस कवि में मिलता है? हरिऔध में, जगन्नाथ दास रत्नाकर में, निराला में, या मैथिली शरदगुप्त में? ये भी यूपीटीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैथिली शरदगुप्त में। जिस प्रकार गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के मैथिली शरदगुप्त के जीवन में मिलता है। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्विवेदी युग कवि मैथिली शरदगुप्त जी ने अपनी रचनाओं में भक्त सूरदास की भांति गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण किया है। राष्ट्र कवि मैथिली शरदगुप्त ने अपनी रचनाओं में सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीय चेतना एवं नैतिक मूल्यों पर बल दिया है। भारत भारती 1912 में, पंचवटी 1925 में, जयद्रथ वध 1910 में, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में, झंखार 1929 में, जय भारत 1952 में और विष्णुप्रिया 1957 में। विष्णुप्रिया 1957 में, वैदेही वनवास, रस कलश आदि। वैदेही वनवास 1940 की, कहीं कहीं 41 भी मिलता है, तो देखेंगे हम, ध्यान रखेंगे 1940-41। वैदेही वनवास 1940, रस कलश आदि अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध की है। और गंगा अवतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी आदि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी भाषा के मानकीकरण के दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग है? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या प्रगतिवादी युग? तो हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से में कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये द्विवेदी युग। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। इसका श्रेय पूरी तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं सरस्वती पत्रिका जो 1903 में थी। द्विवेदी जी वर्तनी, शुद्धता, उचित शब्दों, विराम चिन्हों के प्रयोग इत्यादि पर विशेष जोर दिया है। भारतेंदु युग को नव जागरण का युग माना जाता है। भारतेंदु युग को यह गद्य के विकास का काल माना जाता है। प्रायः सभी आधुनिक गद्य विधाओं का विकास इसी काल में हुआ है। हिंदी कविता में मुक्तक छंद का प्रवेश छायावाद की प्रमुख देन है। परंपरा से हटकर नए भावबोध का प्रकाशन प्रगतिवाद की प्रमुख उपलब्धि है।
इस पर मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान के रचनाकार कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं किसान के रचनाकार। एक बार फिर से देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। किसान 1917 में, रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध 1910 में, विकट भट्ट ये 1929 की है, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल नहीं, साकेत 1931 का है, पंचवटी 1925 का है, सिद्धराज ये 1936 का है, यशोधरा ये 1932 का है। द्विवेदी युगीन राष्ट्र साहित्यकार, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य हैं। भारत भारती, जयद्रथ वध, झंकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, अनघ आदि मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं। 1912 में प्रकाशित भारत भारती कृति में गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना मुखरित हुई। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है तथा यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, साकेत में कितने सर्ग हैं? 15, 11, 12 या 7? तो साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत में 12 सर्ग हैं। यह राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। इसमें राम कथा में उपेक्षित नारी पात्रों को प्रमुखता प्रदान की गई है। विशेषकर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग दर्शाया गया है। गुप्त जी के अन्य कृतियों हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, वैतालिक, पंचवटी आदि। अगला क्वेश्चन है, क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की काली माँ को मीट दो। क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की काली माँ को मीट दो। निज देश को जीवन सहित तन मन धन तथा भेंट दो। वैश्य सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। ये उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर। तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं। मैथिली से उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती, रंग में भंग, विकट भट्ट इनकी अन्य रचनाएं हैं तथा ये राष्ट्र कवि के पद पर आसीन हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, प्रिय की सुधी। अगला क्वेश्चन है, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। ये जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। ये उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये राम नरेश त्रिपाठी की है। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। ये काव्य पंक्तियाँ राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं देखिएगा, मिलन 1918 में, 1918 यहाँ दिया है, 17 है शायद, इसमें भी कन्फ्यूजन है। मिलन 17-18 में, कहीं कहीं 17 मिला है, कहीं कहीं 18 में, 17 ही मान के चलेगा मिलन। राम नरेश त्रिपाठी ये 17, मिलन 1917 में है, पथिक 1920 में है, मानसी 1927 में है, स्वप्न 1929 में है और कविता कौमुदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, राजा राम लक्ष्मण सिंह ने या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। तो हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विधिवत विचार किया था। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विधिवत विचार किया था। आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए हिंदी के मानक रूप तथा लेखन में एक रूपता की बात की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है।
उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत है? जयद्रथ वध से, कुरुक्षेत्र, द्वापर या रश्मिरथी? ये KVS PGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जयद्रथ वध का ये पंक्तियाँ हैं कि अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये मैथिली शरगुप्त के द्वारा रचित जयद्रथ वध 1910 में है, ग्रंथ से उद्धृत है, रचनाएं असंगत हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम कौन थे क्या हो गए क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर समस्याएं सभी। ये उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या बालकृष्ण भट्ट? तो ये मैथिली शरगुप्त की पंक्तियाँ हैं कि हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर समस्याएं सभी। ये पंक्तियाँ मैथिली शरगुप्त की है। यह पंक्ति उनकी सुप्रसिद्ध रचना भारत भारती से अवतरित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरगुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम लिखाना है। प्रकाशन काल की दृष्टि से काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो इसमें देखिएगा, जयद्रथ वध, ये जयद्रथ वध 1910 की है, पंचवटी 1925 की है, यशोधरा 1932 की है, ये विष्णुप्रिया 1957 किया गया है। तो ये नहीं होगा। जयद्रथ वध 1910 की, पंचवटी 1925 की, यशोधरा 1932 की, विष्णुप्रिया 1957 की। और आगे देखते हैं पंचवटी, इसमें भी पहले दिया है 1925, जयद्रथ वध 1910 का है, यशोधरा 1932 का है, पंचवटी 1925 का है और विष्णुप्रिया 1957 का है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। जयद्रथ वध 1910, पंचवटी 1925, यशोधरा 1932, विष्णुप्रिया 1957। इसमें सबसे पहले विष्णुप्रिया आ जा रहा है ना 1957 की, तो ये नहीं होगा। और देखिए इसमें सबसे पहले पंचवटी आ जा रहा है, इसमें सबसे पहले पंचवटी आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। जयद्रथ वध, यशोधरा, ये भी नहीं होगा। देखिएगा, जयद्रथ वध कब का है? 1910 का, पंचवटी 1925 का, यशोधरा 1932 का और विष्णुप्रिया 1957 का। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है देखना है, ध्यान देना है। कौन सा नहीं है? इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत। तो यही नहीं है डी वाला, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत नहीं है विशेषता द्विवेदी युग की। बाकी इतिवृत्तात्मकता है, सुधारवाद है, काव्य के रूप में खड़ी बोली की भी प्रतिष्ठा हुई है। ये KVS PGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं व्याख्या। द्विवेदी युगीन काव्य में स्वानुभूति की प्रत्यक्ष निवृत्त काव्य की विशेषता नहीं है, जबकि अन्य तीनों इस युग की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरगुप्त की, दिनकर की, हरिऔध की, निराला की। तो ये मैथिली शरगुप्त की है भारत भारती। व्याख्या देखते हैं हम लोग। भारत भारती की रचना मैथिली शरगुप्त ने की है, जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ है। गुप्त जी की अन्य रचनाएं जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और रंग में भंग आदि हैं। जय माता दी मित्रों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंदी, जय हिंद।